हेलो एंड वेलकम टू JCERT DG स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक से यूनिट 3 पेज 39 एंड 40 पंचुएशन मार्क्स। तो बच्चों, पंचुएशन मार्क्स क्या है और इनके बारे में हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है, इसके पहले हम चलिए मिलते हैं लता से। ये है लता और लता की टीचर ने एक दिन लता से कहा कि लता रीड अ लेसन फ्रॉम योर बुक। तो लता ने अपने टीचर को एक पाठ पढ़कर कुछ इस तरह सुनाया। Public day पर there lived a little boy Rishabh with his brother Prince and sister Kali. One early morning his brother and sister were getting ready to go to school. Rishabh was surprised and inquired. आपको ये कैसा लगा? Could you understand it? क्या आपको समझ में आई कि लता क्या पढ़ रही थी? नहीं? तो चलिए हम लता को दोबारा सुनते हैं। Lived a little boy Rishabh with his brother Prince and sister Kali. One early morning his brother and sister were getting ready to go to school. Rishabh was surprised and inquired. तो अब बताइए बच्चों, लता ने दूसरी बार जब पाठ को पढ़ा तो क्या आपको उसका वो पाठ समझ में आया? यस। आखिर क्यों? बिकॉज शी टुक केयर ऑफ हर पंचुएशन मार्क्स। उसने पंचुएशन मार्क्स का ध्यान रखा। तो आखिर पंचुएशन मार्क्स क्या है, चलिए अब हम जान लेते हैं। बच्चों, इन चार चिन्हों को ध्यान से देखें। ये चार सिंबल या चिन्ह हैं और ये चार चिन्ह कुछ कह रहे हैं। पहला चिन्ह कह रहा है आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक, है ना, हमें ब्रेक लेना चाहिए, कुछ पल रुकना चाहिए। इस पर दूसरा चिन्ह कहता है आई थिंक वी शुड स्टॉप, हमें रुक जाना चाहिए। तीसरा चिन्ह कहता है आई अग्री, हाँ मैं समर्थन करता हूँ आप दोनों की बातों का। और चौथा चिन्ह कह रहा है व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, ये तीनों किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आखिर ये सिंबल्स या ये चिन्ह क्या है, चलिए हम इनसे मिलते हैं। तो बच्चों, ये कहलाते हैं पंचुएशन मार्क्स। आपने जो चिन्ह देखे वो चारों चिन्ह के अलग अलग नाम हैं और हम मिलते हैं इन चारों चिन्ह से। सबसे पहले है फुल स्टॉप। ये जो बिंदी आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं फुल स्टॉप। और यदि फुल स्टॉप के साथ हो छोटी सी पूंछ तो हम उसे कहते हैं कॉमा। और यदि हो एक लकीर और फिर बिंदु, उसे हम कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क। और अंत में यदि हो एक मुड़ा हुआ कान और बिंदी तो उस चिन्ह को हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ये चारों हम कब कब लगाते हैं, चलिए हम इसको ऐसे याद रखते हैं। फुल स्टॉप जब हो बात खत्म, कॉमा जब लेना हो दम, भाव के साथ एक्सक्लेमेशन और सवाल हो तो लगाओ क्वेश्चन। दोबारा पढ़ते हैं। फुल स्टॉप जब हो बात खत्म, कॉमा जब लेना हो दम, भाव के साथ एक्सक्लेमेशन, सवाल हो तो लगाओ क्वेश्चन। तो इन चारों सिंबल्स को ही हम कहते हैं पंचुएशन मार्क। 3 पंचुएशन मार्क्स हम किसी भी सेंटेंस के अंत में लगाते हैं, वाक्य के अंत में। वो 3 क्या हैं? तो वो हैं फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। तो फुल स्टॉप कहता है आई एम फॉर टेलिंग। अगर आप किसी सेंटेंस में कोई जानकारी दे रहे हैं तो उस सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेशन क्या कहता है? आई एम फॉर येलिंग। यदि मैं किसी चीज़ को भाव के साथ, खुशी के साथ, दुख में या जीत में मैं कुछ बताऊं तो उस सेंटेंस में लगता है एक्सक्लेमेशन। और यदि आप पूछ रहे हैं कोई सवाल, इफ़ यू आर आस्किंग, तो वहाँ लगता है क्वेश्चन मार्क। इन तीनों के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे?
फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। किसी भी वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप लगाएंगे यदि हमें उस वाक्य में कोई जानकारी मिल रही है। एग्जाम्पल्स, वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं, ये जानकारी है तो वहाँ हमने लगाया फुल स्टॉप। ऋषभ एंड कली वर गोइंग टू स्कूल, ऋषभ और कली आपने पाठ में पढ़ा कहाँ जा रहे थे, स्कूल। तो सेंटेंस के एंड में भी हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। और उसी प्रकार से रेड फोर्ट इज़ इन न्यू दिल्ली, लाल किला नई दिल्ली में स्थित है, ये भी एक जानकारी है तो वहाँ भी आप क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पंचुएशन पे, वो है क्वेश्चन मार्क। बच्चों क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं उस वाक्य में जहाँ पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति कौन है, हमने सवाल पूछा तो वहाँ आ गया क्वेश्चन मार्क। When do we celebrate Republic Day? गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, तो यह भी क्वेश्चन है तो हमने लगा दिया रेड में क्या है, क्वेश्चन मार्क। और वेयर इज इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ है, तो ये भी एक सवाल है तो उसके एंड में भी हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं थर्ड एंड पंचुएशन मार्क पे और वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। जो एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाते हैं वैसे सेंटेंस में व्हेन वी एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, यदि अचानक से आप अत्यधिक खुश हो जाए, अत्यधिक दुखी हो जाए तो उस सेंटेंस में हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स या उदाहरण, जैसे वाओ इट इज़ सो एक्साइटिंग, आप कहते हो ना वाह ये कितना मज़ेदार है, तो वहाँ अपने आप को बहुत अत्यधिक खुशी हुई तो वैसे सेंटेंस में हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन। या फिर ओ डियर यू सीम इल टुडे, अरे आप बहुत बीमार लग रहे हो, तो आपने दुख व्यक्त किया तो वहाँ भी लगेगा एक्सक्लेमेशन। या फिर हुर्रा वी वन द मैच, वाह हमने मैच जीत लिया, तो ऐसे सेंटेंस में भी हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन। तो ये तीन एंड पंचुएशन के अलावा एक और पंचुएशन भी हमने देखा और वो क्या है, मिडिल पंचुएशन कॉमा। तो मिडिल पंचुएशन कॉमा क्या कहता है, आई एम फॉर ब्रेकिंग, यदि सेंटेंस को तोड़ना हो, बीच में आपको कुछ पल रुकना हो तो वहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख ले। मदर बॉट सम एप्पल्स, ऑरेंजेस, पियर्स एंड बनानास, माँ ने बाजार से कुछ फल लाए और फल एक से अधिक है तो उन फलों के नाम को हम अलग कैसे करेंगे, कॉमा से, यानी पंचुएशन मार्क कॉमा लगा के। उसी प्रकार से द बुक्स, पेंसिल्स एंड पेन्स आर ऑन द टेबल, सामान एक से अधिक है, बुक भी है पेन्स भी है तो उन दोनों के बीच में हमने क्या लगाया, रेड कलर में कॉमा। या फिर टेल मी अ स्टोरी मदर, मुझे एक कहानी सुनाओ माँ, तो हमने बीच में पॉज किया, हम रुके तो वहाँ भी हम लगाएंगे कॉमा। तो ये हो गए बच्चों 4 पंचुएशन मार्क्स। लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ आप हमेशा याद रखिए जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं, वो है कैपिटल लेटर, यानी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर, इन दोनों को हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया इज़ माई कंट्री, इंडिया एक स्पेशल नेम है और इंडिया क्योंकि सबसे पहले है सेंटेंस के फर्स्ट में तो उसके फर्स्ट लेटर को हम करते हैं बड़े अक्षर में। फिर उसी के बाद माई नेम इज़ लता, लता एक विशेष नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो लता के भी एल को हम लिखेंगे कैपिटल में। उसी प्रकार से बाकी दो हैं, जैसे ऋषभ एंड प्रिंस आर ब्रदर्स, ये दोनों भाई हैं और दोनों प्रॉपर नाउन है, स्पेशल नेम है, तो इन दो नाम को भी हम लिखेंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल। और लास्ट इंडिया गेट इज़ इन न्यू दिल्ली, तो स्पेशल नेम्स को हमने लिखा है फर्स्ट लेटर कैपिटल लगाकर। तो आज हमने जाना स्टूडेंट्स अबाउट पंचुएशन मार्क्स, और वो क्या क्या है एक बार रिवाइज कर ले। फुल स्टॉप, आई एम फॉर टेलिंग, यदि आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो उस सेंटेंस के एंड में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई एम फॉर येलिंग, यदि आप किसी बात को अत्यंत भाव के साथ कहते हैं तो उसमें हम अंत में क्या लगाएंगे,
एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। आई एम फॉर आस्किंग। यदि आप कोई सवाल पूछते हैं तो वहाँ हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट में अगर आपको लेना हो ब्रेक तो यू विल राइट कॉमा, बिकॉज कॉमा सेज आई एम फॉर ब्रेकिंग। तो अब मुझे लगता है कि आपने पंचुएशन मार्क्स को समझ लिया होगा और इसी समझ के आधार पर आप अपने बुक के पेज 39 और 40 पर दिए गए एक्सरसाइजेस को बनाने का प्रयास करें।